जब तक इंसान धर्म नहीं समझा है तो कर्म क्या समझेगा। धर्म कर्म से बनता है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसका धर्म अच्छा होता है। सबसे बड़ा धर्म मेरी नज़र में माँ का है, जो अपने बच्चों को पैर पर पढ़ा लिखा कर खड़ा कर कर अपना धर्म पालती है। दुख देवे या सुख देवे कभी अपेक्षा नहीं रखती। धर्म कर्म कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखते, स्वयं के बल पर रहते हैं। इंसान कहता है मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरे को सुख देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने इसको बड़ा किया, खिलाया पिलाया, तो इसको देना पड़ेगा। क्यों देगा भाई? तेरे शरीर में हाथ पैर है, जब तक तेरे शरीर में दम है तो अपनी व्यवस्था खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मोहताज है। इंसान के ज्ञान में आलस है। जब ये इंसान अपनी आलस निकाल कर बाहर फेंकेगा तो किसी का मोहताज नहीं बनेगा। मोहताज इंसान वही होता है जिसके पैर में ठंडाई होती है। जिसके पैर में गर्मी है वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। इंसान ने हमको, ईश्वर ने हमको इतना बल दिया है, इतनी समझ दी है, मोहताज बनने के लिए नहीं दी है। ईश्वर नहीं कहता कि मेरे द्वार द्वार भटकते रहो। ईश्वर कहता है तुम अपने कर्म करो, फल देता मैं हूँ। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। इंसान तो पहले फल की इच्छा करता है। जो बच्चा मेरा मेरा कह रहा है उससे भी फल की इच्छा करता है। फल तो देगा ईश्वर, अर्थात ईशु देगा। बच्चे का ज्ञान देगा। बच्चे को तो अज्ञानी मूर्ख बनाया है, और उससे अपेक्षा क्या? उसको स्वार्थी बनाया है। जो इंसान सीखता है, जिससे ज्ञान सीखता है, वही ज्ञान घर में अमल करता है। प्रथम माता पिता पर ही अमल करता है, और वही संतान जिसने माता पिता ने स्वार्थ सिखाया है, वही स्वार्थ का ज्ञान उसका बच्चा उसके सामने में चलता है। जैसे संसार को माता पिता ने घुमाया है, वैसे ही उसकी संतान उसको घुमा रही है, और उसकी कथाएं अड़ोस पड़ोस में रिश्तों में बता रहा है। ऐसी नालायक संतान मेरी है, ज्ञान तेरा और तू परेशान, द्वार द्वार का बना मोहताज है। जब इंसान अपने आलस को त्यागेगा, स्वयं पर यकीन करेगा और दूसरों को सुख देगा, पेट में समाई करेगा, पेट का कच्चा नहीं बनेगा। जिस बात से किसी को दुख पहुंचता हो उस बात को सुनकर पेट में पचाना सीखो। ठंडे मस्तिष्क से निर्णय करो, उतावलपन मत करो। तब इंसान का भविष्य बनता है और कर्म बनता है। कर्म से भविष्य है, कर्म से धर्म है। पर इंसान धर्म समझता ही नहीं। एक झंडा लेकर खड़ा है द्रोणाचार्यों का, कहता मैं का धर्म ये। उसको कौन समझा सकता है? जब तक इंसान कर्म नहीं समझा है तो धर्म नहीं समझ पाएगा। कहती गीता है। गीता न्याय करती है और न्याय का फल भी बताती है, अन्याय का सजा भी बताती है। किसी को अन्याय की सजा देखनी हो, उसके लिए ऋषियों ने ज्योतिष ज्ञान बनाया। प्रथम 1 3 5 7 9 11 में जन्मी संतान माता पिता का वंश होता है। पिता का किया कर्म भुगतान 1 3 5 7 11 में होता है। माता का किया कर्म 2 4 6 8 10 में होता है। ये कर्म कथा
कहीं भी देखोगे, सुनोगे और समझोगे तो 4 भाई है, 2 दुखी है, 2 सुखी है। जहाँ कर्म खराब है वो दुखी है, जिसके कर्म अच्छे हैं वो सुखी है। बोया कौन, पाया कौन? बोया माता, बोया पिता, पाती संतान, भाग्य निर्माण।